एंट्री हो रही है क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में। और बैलेंस शीट में कौन से साइड में आता है? एसेट साइड में। इसमें दो तरीके की वैल्यू होती है, एक तो रियलाइजेबल वैल्यू होती है। आपको क्लोजिंग स्टॉक के साथ जो वैल्यू कम लिखी हो उसी से एंट्री करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक की हमारी दो एंट्री होती है। पहली एंट्री होती है ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में, दूसरी बैलेंस शीट में आती है आपकी एसेट साइड में। दूसरा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कि जिस चीज की हमने पेमेंट नहीं की, मानो साल में 12 मंथ्स में आपने 11 मंथ की पेमेंट कर दी, जो एक महीने की पेमेंट नहीं की है उसको क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। इसकी एंट्री आपकी इस बात पे डिपेंड करती है कि जो टर्म या कंडीशन जो है, वेजेस है, सैलरी है, वो कौन से अकाउंट में आता है। आउटस्टैंडिंग वाली चीज हमेशा प्लस होती है। अगर वो वेजेस के साथ आउटस्टैंडिंग है तो ट्रेडिंग की डेबिट में प्लस होएगा। अगर वो सैलरी के साथ आउटस्टैंडिंग है तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में प्लस होएगा। तो सेकंड एंट्री इसकी कहाँ होएगी? दोबारा रिपीट करी हूँ, सबसे पहले था हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आता है हमारा ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट में एसेट साइड में। आउटस्टैंडिंग जिसकी पेमेंट मैंने नहीं की, ये किस बात पे डिपेंड करता है? जो हमारी टर्म्स है, जो हमारा डाटा है, वो ट्रेडिंग का है या प्रॉफिट एंड लॉस का है। अगर वो ट्रेडिंग का है तो हमेशा ट्रेडिंग में प्लस होएगा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का है तो प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस होएगा। और दोनों की ही डेबिट साइड में प्लस होएगा। और बैलेंस शीट में वो कौन सी साइड में आता है? लाइबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग होता है यानी उसे प्लस करेंगे। प्रीपेड होता है जिसकी पेमेंट आप एडवांस में कर चुके हो। इसका दूसरा नाम क्या है? अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। प्रीपेड का सबसे अच्छा एग्जांपल है मोबाइल का रिचार्ज करना। मोबाइल के रिचार्ज की पेमेंट हम पहले कर लेते हैं, यूज हम बाद में करते हैं। जहां आउटस्टैंडिंग प्लस होता है तो प्रीपेड वहां पे क्या होएगा? माइनस। आउटस्टैंडिंग आता है लाइबिलिटी साइड में, तो प्रीपेड कौन सी साइड में आएगा? एसेट साइड में। फिर आता है डेप्रिसिएशन। किसी भी चीज को यूज करने से जो उसकी वैल्यू में कमी, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपका कहाँ पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में आता है। डेप्रिसिएशन एक तरीके का हमारा खर्चा है और जितने भी हमारे खर्चे होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस की कौन सी साइड में आते हैं? डेबिट साइड में। बैलेंस शीट में एसेट्स, एसेट्स में से हम डेप्रिसिएशन को क्या कर देते हैं? माइनस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मशीनरी है जो 50,000 रुपए की है, उस पे 10% डेप्रिसिएशन है, तो 50,000 का 10% कितना हो गया? 5,000 रुपए। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आप लिखोगे 5,000 रुपए और बैलेंस शीट में एसेट साइड में माइनस करोगे 5,000 रुपए तुम डेप्रिसिएशन, बाकी कितना बच जाएगा? 45,000। अगला आता है एक्यूड इनकम। इसका दूसरा नाम क्या है? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी अर्निंग कर ली, वो कमा तो ली लेकिन उसके जो सुटेबल पर्सन है वो उसकी पेमेंट नहीं करके गया, तो उसको कौन सी इनकम बोलेंगे? एक्यूड इनकम। एक्यूड इनकम को हम क्या करते हैं? जैसे आउटस्टैंडिंग पीएनएल या फिर उसके डेबिट साइड में आता है, एक्यूड इनकम इनकी क्रेडिट साइड में आती है और एक्यूड इनकम ऐड होती है। आउटस्टैंडिंग भी ऐड होता है और एक्यूड इनकम भी ऐड होती है, लेकिन आउटस्टैंडिंग पीएनएल की डेबिट साइड में आएगा, लेकिन एक्यूड इनकम पीएनएल की क्रेडिट साइड में ऐड होती है। और दूसरी तरफ वो कहाँ जाती है? एसेट साइड में। आउटस्टैंडिंग कहाँ जा रहा है? लाइबिलिटी साइड में। तो एक्यूड कहाँ जाएगी? एसेट साइड में, क्योंकि वो उसका रिवर्स में आ रहा है। जो चीज खर्चे की बात है वो डेबिट है और जो चीज प्रॉफिट की बात है वो क्रेडिट है। अब चार चीजें करवाई हैं, चारों दोबारा रिपीट करवा रही हूँ। क्लोजिंग स्टॉक, जो वैल्यू कम होती है उसको लिखेंगे ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट में एसेट साइड में। आउटस्टैंडिंग और एक्यूड इनकम दोनों ही प्लस होती है। आउटस्टैंडिंग रिलेटेड टर्म्स के अकॉर्डिंग होता है। अगर वो ट्रेडिंग में है तो ट्रेडिंग में प्लस होएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में है तो प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस होएगा, लेकिन डेबिट साइड में प्लस होएगा। एक्यूड इनकम क्रेडिट साइड में प्लस होएगी। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी साइड में आता है और एक्यूड कौन सी साइड में आती है? एसेट साइड में। प्रीपेड पहले से पेमेंट की हुई, प्रीपेड क्या होता है? माइनस। और कौन सी साइड में आता है? बैलेंस शीट में एसेट साइड में। और अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम वो इनकम होती है जो तुम्हें एडवांस में प्राप्त होगी, यानी तुमने काम नहीं किया लेकिन तुम्हें पहले ही मिल गया है। अब प्रीपेड और अनअर्न्ड इनकम एक जैसी है। प्रीपेड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में माइनस होता है ना, अनअर्न्ड प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में माइनस होती है। प्रीपेड अगर तुम्हारा एसेट साइड में आता है तो अनअर्न्ड इनकम तुम्हारी कौन सी साइड में आएगी? लाइबिलिटी साइड में। अब पेयर आपका क्या रहेगा कि आउटस्टैंडिंग और एक्यूड दोनों के दोनों कौन सी साइड में आ रहे हैं आपके?
प्लस साइड में, लेकिन आउटस्टैंडिंग पीएनएल की डेबिट साइड में है और जो एक्यूड है वो पीएनएल की क्रेडिट साइड में है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में जा रहा है और वो कौन सी साइड में जा रहा है, एक्यूड इनकम एसेट साइड में जा रही है। ऐसे प्रीपेड और अनअर्न्ड इनकम दोनों इकट्ठे दिखा दोगे। उसमें आप क्या करोगे कि प्रीपेड पीएनएल की डेबिट में से माइनस होएगा, लेकिन अनअर्न्ड पीएनएल की क्रेडिट में से साइड आ रहा है, एसेट साइड आ रहा है, और अनअर्न्ड आपका कौन सी साइड आएगा, माइनस की साइड, यानी माइनस सॉरी लाइबिलिटी साइड।